चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें डेमोनिक कल्ट के बारे में बताया जाता है कि डेमोनिक कल्ट में कई सारे क्लैन्स होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 क्लैन्स को ही में क्लास माना जाता है। वे 6 क्लैन्स के नाम हैं डार्क क्लैन, स्प्रिंग क्लैन, ब्लेड क्लैन, साउंड क्लैन, पॉइजन क्लैन और स्वॉर्ड क्लैन। डेमोनिक कल्ट का लॉर्ड इन 6 क्लैन्स की एक एक लड़की से शादी करता है और उनके बच्चे अपनी अपनी क्लैन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वे बच्चे जवान हो जाते हैं तो उन्हें डेमोनिक अकेडमी में एडमिशन मिल जाता है। डेमोनिक अकेडमी हर 10 साल में एक बार खुलती है। हर बार डेमोनिक अकेडमी में कंपटीशन बहुत टफ होता है ताकि अपनी जनरेशन का बेस्ट फाइटर चुना जा सके। नेक्स्ट फ्रेम में हमें वही ओल्ड मैन दिखाए जाते हैं जिनका नाम डॉक्टर बैक है और वे पॉइजन क्लैन से हैं। यू उनसे बचना चाहता है ताकि डॉक्टर बैक को पता न चले कि यू की बॉडी में कोई टेक्नोलॉजी है। नैनो मशीन यू को समझाती है कि आज की टेक्नोलॉजी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती। डॉक्टर बैक यू की जांच करने के बाद वहां से चले जाते हैं और गार्ड से कहते हैं कि यू का ध्यान रखें। डॉक्टर बैक के जाने के बाद यू सोचता है कि नैनो ने मुझे हील तो कर दिया, लेकिन अगर गार्ड जंग नहीं आता तो मैं बच नहीं पाता। यू जल्दी से गार्ड जंग को धन्यवाद देने के लिए उठता है, लेकिन गार्ड जंग उसे टोकते हुए कहता है कि पहले जाकर नहा ले। यू नहाते हुए नैनो से पूछता है कि उसका सेल्फ हीलिंग मोड क्या क्या कर सकता है। नैनो बताती है कि वह कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल वाउंड को जल्दी ठीक कर सकती है, लेकिन ब्लड लॉस रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उसमें सेल्स डिवाइड होती हैं। ये सारी बातें यू के सिर के ऊपर से जा रही होती हैं। फिर यू सेल्फ हीलिंग को टेस्ट करने के लिए अपने हाथ को काट कर देखता है, लेकिन उसका हाथ खुद ही हील हो जाता है। यू की बॉडी पर अपने आप मसल्स भी डेवलप हो जाती हैं। यू को इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं हो रहा होता। इसके बाद हमें एक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहां यू अपनी स्टडी के लिए आया था। वहां वह अलग अलग टेक्निक्स की किताबें पढ़ता है। तभी नैनो उससे कहती है कि ये सब उसे सिर्फ देखने भर से याद हो जाएगा। यू नैनो की बात मान लेता है। फिर नैनो उस बुक को स्कैन करती है और सारा डेटा यू के ब्रेन में स्टोर कर देती है। देखते ही देखते यू को 3G सिम टेक्निक आ जाती है। नैनो बताती है कि उस टेक्निक में कुछ एरर्स थे जिन्हें उसने ठीक कर दिया है। यू नैनो की बात सुनकर हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब मुझे बेस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हमें डेमोनिक अकेडमी के एक हाउस ऑफ बोकमजॉन का सीन दिखाया जाता है। वहां एक आदमी एक असैसिन पर गुस्सा होता है क्योंकि वह यू को मारने में फेल हो गया था। असैसिन कहता है कि जरूर यू की किसी ने मदद की होगी, तभी वह बच गया। वह मास्टर कहता है, मुझे नहीं लगा था कि यू को मारने के लिए मुझे खुद अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ यह चैप्टर खत्म हो जाता है।